उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली के क्या देश भर में मोदी की लहर है। इंडिया गठबंधन पर जमकर उन्होंने प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली दिल वालों की है और इस बार दिल्ली का दिल मोदी जी के लिए धड़क रहा है। इसलिए यहाँ पर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बड़ी ऐतिहासिक सीटें जीतेगी और पिछली बार का भी जो रिकॉर्ड है उससे भी ज्यादा मतों से जीतेगी। इंडिया ब्लॉक लगातार कह रही है कि 7 को 7 सीटें वो जीतेंगी। साथ ही साथ कल केजरीवाल जी ने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ब्लॉक जीत भी जाए तो भी वो पीएम नहीं बनना चाहते। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, इससे एक बात तय है, जब केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि अभी इंडी गठबंधन में कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, अभी तक तय नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में अगर इनकी सरकार बनती तो 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि कमजोर सरकार बनेगी। इसलिए देश चाहता है मजबूत सरकार, नेतृत्व वाले सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार। वो मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। पूरा देश और दिल्ली साथ में है। देखिए, केजरीवाल जी एक तो जो उसके आरोपी हैं उनको स्वयं साथ में लेकर लखनऊ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर मारपीट होती है और एक भी उनकी पार्टी का कोई बयान नहीं आता है। इंडी गठबंधन का किसी का बयान नहीं आता है। प्रियंका दीदी भी जो कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका भी कोई बयान नहीं आया। ये प्रत्यक्ष है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, महिला इनका विरोध करेंगी। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश एम्स एक बार फिर विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं ऋषिकेश एम्स में हो गई हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ऋषिकेश एम्स में नकल करते हुए डॉक्टर समेत 5 लोगों को ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर के साथ नर्सिंग ऑफिसर की ओर से छेड़खानी और अश्लील SMS भेजने की घटना आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर और स्टाफ इकट्ठा हो गए और नर्सिंग ऑफिसर को घेर लिया। नारेबाजी करने लगे। विवाद बढ़ता देख ऋषिकेश एम्स ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नियमों को ताक पर रखकर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में इमरजेंसी वार्ड में ही गाड़ी घुसा दी। मरीजों के बीच से होते हुए पुलिस की गाड़ी 4थी मंजिल पर पहुंची, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले के बाद ऋषिकेश एम्स लगातार विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। इस बार की चारधाम यात्रा में जहां पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, यात्रियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, जहां उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में आने वाले तीर्थार्थियों का आंकड़ा आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया, जहां 3 लाख की संख्या को ये पार कर गया। इस बार का पाठ खुलने के बाद से अभी तक 14 दिनों के भीतर ही इन दोनों धामों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थार्थियों के आगमन के बावजूद यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। जहां यमुनोत्री एवं गंगोत्री धामों की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु यात्रा मार्गों पर पड़ने के साथ ही मनोरम प्राकृतिक स्थलों, नदियों एवं झरनों पर रुककर इनका आनंद उठाने के साथ ही यात्रा पड़ावों पर स्थित मंदिरों के दर्शन का लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी लगातार दोनों धामों की निगरानी कर रहे हैं और पुलिस जवानों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। तो पूरा यमुनोत्री रूट है उसका निरीक्षण पे निकले और जो फोर्स है उसके मनोबल बढ़ाने के लिए भी जो है हमने काफ़ी उनसे बात की और उनसे जो भी समस्याएं हैं सुझाव दिए और यात्रियों से भी फीडबैक लिए। यात्रियों का फीडबैक जो है काफ़ी अच्छा है। सब लोगों को अच्छे दर्शन हो रहे हैं और जो यात्री दूर दराज से आ रहा है उनसे मेरा विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो यात्रा पे जो भी आ रहा है वो अनिवार्यतः पंजीकरण करा के आए और उसी दिन का पंजीकरण लेके आए जिसमें उसके दर्शन करने हैं। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप परेशानी में हैं तो आप उस पर ज़रूर कॉल कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस जो है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर चमोली पुलिस एक्टिव है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। चेकिंग के दौरान काली फिल्म लगी कार मिली, जहां पुलिस ने कार के शीशों से काली फिल्म उतरवाया और चालान की कार्रवाई भी की। साथ ही वाहन मालिक को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत भी दी। चेकिंग अभियान के तहत पुलिस की तरफ से 72 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है और 38,000 रुपए वसूले गए हैं।
केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ के बीच चोर गिरोह सक्रिय हो गया है, जो धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का सामान उड़ा रहे हैं। केदारनाथ बेस कैंप में स्थानीय लोगों ने नेपाली मूल के 4 चोरों को पकड़ा है और उन्हें पुलिस के हवाले भी किया। पकड़े गए चोरों के पास से 15 आईफोन स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केदारनाथ धाम में लगातार पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है और जो चोरी की सूचनाएं आती है या धाम की मर्यादा भंग करने की सूचना आती है, इस पर लगातार काम करती रहती है। इसी के अंतर्गत रुद्रप्रयाग पुलिस की जो साइबर की टीम है, जो केदारनाथ धाम में लगातार सर्वेलेंस पे रहती है, उस टीम द्वारा आज 4 नेपाली मूल के जो व्यक्ति है उनको पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 15 मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ करने पे इस बात का खुलासा हुआ है कि ये मोबाइल फोन इन्होंने विविध टेंटों से जो है वो चुराए थे और जो है इसको बेचने की फिराक में थे। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन को भी जब्त किया है और चारों पर जो है विधिक कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 4 धाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है, जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही है कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी। हल्की मध्यम तक की बारिश है 26-27 से बढ़नी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा मात्र 14 दिनों में 19,000 के पार पहुंच गया है। तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्रियों की आवाजाही होने से तुंगनाथ घाटी में रौनक लौटने लगी है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के मुताबिक तुंगनाथ धाम में मात्र 14 दिनों में 10,955 पुरुष, 5,894 महिलाएं, 2,737 नौनिहाल और 148 साधु सन्यासी सहित 19,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही 718 तीर्थ यात्री जलाभिषेक और पूजा अर्चना भी यहां पर कर चुके हैं। चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। नैनबाग के बद्रीघाट रेंज के तहत अग्नि जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ग्रामीणों से आपसी तालमेल और समन्वय करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर मसूरी वन प्रभाग के एसडीओ ने क्रू फायर स्टेशनों का निरीक्षण कर वन कर्मियों के साथ बैठक कर हर वक्त अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। वन प्रभाग मसूरी के बद्रीघाट रेंज और कैंपटी रेंज के तहत 16 अग्नि क्रू फायर स्टेशनों का निरीक्षण एसडीओ दिनेश नौडियाल और एसडीओ निधि सोमवार ने किया। धार्मिक और पर्यटन स्थल नाग टिब्बा के पत्थर खोला में वन कर्मियों के साथ बैठक कर 24 घंटे वनों को आग से बचाने के लिए अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में इस साल वनाग्नि की घटनाएं जिस कदर बढ़ी हैं, उससे अब गुलदार खाक हुए जंगल को छोड़ मानवीय बस्तियों में आकर हमलावर हो गए हैं। जहां हाल ये है कि गुलदार के हमले बढ़ने के बाद अब श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू तक प्रशासन को लगाना पड़ रहा है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 200 मीटर के परिधि में गुलदार प्रभावित क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुलदार को बेहोश करने या विशेष परिस्थितियों में शूट करने की तैयारी भी की जा रही है। श्रीनगर में भी वनाग्नि ने इस साल अपना तांडव दिखाया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि गुलदार रिहायशी इलाकों में घूमने लगा है। बीते 4 माह में गुलदार अब तक 5 मासूमों पर हमला कर चुका है। इनमें से 3 मासूम गुलदार के हमले में अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
सीएम साहब ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। 150 मीटर में यहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। क्योंकि कल रात को भी जैसे हम विजिट कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं स्टूडेंट्स जिनकी पॉलिटेक्निक के हैं, तो मुझे फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुल्लार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को चमोली के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थार्थियों के पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना किया। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माने जाने वाले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट 25 मई को खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को चमोली के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना किया। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माने जाने वाले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट 25 मई को खुलेंगे। इतना सौभाग्यशाली क्षण है, सच कहूं तो ये दिव्यता भव्यता से भरा हुआ क्षण है। आज मानवता के रूप के अंदर में ऋषिकेश में गुरुद्वारा साहब से आज जो जत्था है, पहला जत्था है, वो रवाना हो रहा है और ये पंच प्यारों के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आज जत्थे को पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर रवाना किया है। गुरुद्वारा प्रशासन के मुताबिक हेमकुंड साहिब में खराब मौसम की वजह से पहले जत्थे में अभी 3500 तीर्थयात्रियों को ही भेजा गया है। ऊपर के हालात को देखते हुए, क्योंकि बर्फ अभी काफी है, पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रशासन और ट्रस्ट ने फैसला लिया कि 3500 आदमी को हम रोज भेजेंगे हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए। वो 3500 हमने आज अपने पूरे कर लिए। हेली सेवा शुरू हो रही है और ऑलरेडी उनकी मेरे को जो खबर मिली है कि बुकिंग ऑनलाइन 25 तरीक से शुरू हो गई। खन्ने तो आए फैमिली के साथ जा रहे हैं ਅਸੀਂ हेमकुंड साहब जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। बहुत ਵਧੀਆ, बहुत खुशी, बहुत ਮਾਣ महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा। ਅਸੀਂ हेमकुंड साहब जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ਵਧੀਆ, बहुत खुशी हो रही है, जा रहे हैं बाबा जी दर्शन करने। पहली बार जा रहे हैं। हाँ जी, परिवार के साथ? परिवार के साथ जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। ये गुरुद्वारा समुद्र तल से 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।